लेडीज एंड जेंटलमैन, चेनसॉ मैन चैप्टर 145 है ऑसम। रियल कल्प्रिट जस्टिस डेविल नहीं बल्कि वो डेविल है जिसको हम प्रीवियसली देख चुके हैं सीरीज में। ऑल्सो आशा वर्सेस योशिडा शुरू हो चुका है और भी बहुत कुछ। हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है नाइरस और आज की वीडियो में हम बात करेंगे चेनसॉ मैन चैप्टर 145 के एक्सप्लेनेशन पे, जो कि उन प्रीवियस चैप्टर्स में से सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग था, जहां पर इस चैप्टर में हमें काफी नॉलेज मिलती है और काफी सारे सवाल भी खड़े होते हैं इस चैप्टर में, जिसको मैं आज एक्सप्लेन करूंगा। तो विदाउट वेट लेट स्टार्ट। चैप्टर की शुरुआत होती है पब्लिक सेफ्टी डिवीजन के हेडक्वार्टर्स से, जिसे हम सीजन 1 में कई बार देख चुके हैं। ये टोक्यो का मेन हेडक्वार्टर्स है जहां पर माकिमा डेंजी को पहली बार ले जाती है। ऑल्सो हमें आकी भी दिखता है यहाँ पर यहाँ पर माकिमा का इन्फ्लुएंस हेडक्वार्टर पे अभी भी दिख रहा है। एज लेटर ऑन एक हायर रैंकिंग पब्लिक सेफ्टी एजेंट योरो के इंटेंशंस को ऑलरेडी जानता है और यहाँ तक कि वो उसे सपोर्ट भी करता है, पर आई गेस वो चर्च वाले एंगल को नहीं जानता था, इसलिए वो योरू के अरेस्ट के लिए वारंट निकाल देता है। पर इस करेक्टर को तो देख के यही लग रहा है कि इसकी पोजीशन माकिमा वाली पोजीशन है और ये एक बहुत ही हाई रैंकिंग एजेंट है, क्योंकि बाकी एजेंट जो उसके साथ हैं वो उसको रिपोर्ट दे रहे हैं चर्च के रिगार्डिंग। एज 4 शहरों की चेनसॉ मैन चर्च फैसिलिटी सील कर दी गई है और उनके वेपन्स को भी सील कर लिया गया है। बट ऑल्सो हमें पता चलता है कि चर्च के बच्चों को इलीगल डेविल कॉन्ट्रैक्ट दिलाए गए हैं, जिनका एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में उनके पेरेंट्स के साथ काउंसलिंग दिलाई जा रही है। पर यहाँ पर ये चीज सुन के बहुत ही क्रीपी हो जाती है जब वो एजेंट बोलता है कि मीडिया को कवरेज के लिए बुलाओ और उन बच्चों का रोना सबको टेलीकास्ट करवाओ। मीनिंग उन बच्चों के डेविल कॉन्ट्रैक्ट्स अच्छे नहीं रहे होंगे, जहाँ पर डेविल ने उनसे काफी चीजों की मांग की होगी। एज हम प्रीवियसली देख चुके हैं कि डेविल या तो आंख, लिम्ब या एजेस की मांग करते हैं, जिसके बदले वो अपनी पावर प्रोवाइड करते हैं। बट आई गेस एक अडल्ट ज्यादा अच्छे से निगोशिएशन कर सकता है बच्चों के जगह, जहाँ पर मुझे लगता है कि बच्चे अच्छे से निगोशिएशन नहीं कर पाए होंगे और डेविल ने उनसे बहुत कुछ ही मांग दिया होगा, जिसका हॉरर टीवी पे दिखाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग चेनसॉ मैन चर्च ज्वाइन करने के लिए मोटिवेट हो रहे हैं। तभी एक एजेंट बताता है कि डेविल नेम कंसल्टेंट उस बंदे से किसी चीज पे बात करना चाहता है और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऑल्सो वो दूसरा एजेंट पूछता है कि चेनसॉ मैन चर्च आखिर क्या चाहता है, आपको क्या लगता है, जिसका वो एजेंट एक ऑब्वियस सा जवाब दे पाता है, एज उसको अभी भी नहीं पता कि चेनसॉ मैन चर्च के पीछे क्या एंगल। आगे हम फ्लेम थ्रोअर मैन बैरम ब्रिज को अरेस्ट होता देखते हैं पब्लिक सेफ्टी डिवीजन के हाथों, जहां उस पे आर्म ट्रैफिकिंग और माइनर्स को इलीगल डेविल कॉन्ट्रैक्ट दिलाने का चार्ज लगा होता है। फूमिको कहती है कि वो मतलब क्वांशी और कटाना ने ऑलरेडी पब्लिक सेफ्टी डिवीजन ज्वाइन कर लिया है और उसको भी अब पब्लिक सेफ्टी डिवीजन ज्वाइन करने की सोचनी चाहिए, जिसपे बैरम कहता है कि मुझे सनसेट एंजॉय करने दो, एज वो दिन का सबसे अच्छा टाइम होता है। और दूसरी तरफ हम उस अंडरग्राउंड फैसिलिटी को देखते हैं जहां हमने सीजन 1 में आकी को फ्यूचर डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाते हुए देखा था। कंसल्टेंट बताता है कि चेनसॉ मैन ने ऑलरेडी जस्टिस डेविल को मार दिया है, जहां हमने फॉलिंग डेविल आर्क के चैप्टर 131 में देखा था कि फॉलिंग डेविल ने ही जस्टिस डेविल को मारा था, ना कि चेनसॉ मैन ने। पर वो एजेंट पूछता है कि आखिर लोग जस्टिस डेविल की पावर को कैसे यूज कर पा रहे हैं, कहीं ये फेयरनेस या इक्वालिटी डेविल तो नहीं, जिसपे वो अपनी जान की बाजी लगा के कहता है कि मैं 100% श्योर हूँ कि ये जस्टिस डेविल ही है, पर अगर लोग उसकी पावर अभी भी यूज कर पा रहे हैं तो ये डेविल कोई और है, उसके होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है। दूसरी तरफ हम आशा और योरू को टीवी पे देखता हुआ सुनते हैं कि चेनसॉ मैन चर्च के बंदे और पब्लिक सेफ्टी डिवीजन के बीच में लड़ाई चल रही है, जिसपे आशा चौंक जाती है कि चर्च के मेंबर ये क्या कर रहे हैं। तभी कोई दरवाजे पे आके उनको कहता है कि जमीन पे लेट जाओ और अपने हाथ को अपने सर के पीछे कर लो, जहाँ देख के तो ये लगता है कि आशा को पहले से पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है, जिसके लिए उसने पहले से ही प्लानिंग कर रखी थी। वो योरू को कहती है कि वो उसका रूम 606
6 को एक वेपन में बदलने वाली है और उसके बाद योरू उसकी बॉडी का पूरा कंट्रोल ले सकती है, जिसपे योरू चौंक जाती है कि आशा अब कितना ज्यादा गिर गई है, जिसपे आशा जवाब देती है कि उसमें गलती तो तुम्हारी ही है। और फिर वो जैसे ही रूम 606 को एक स्वॉर्ड में बदलने वाली होती है, तभी एक बंदा उसके अपार्टमेंट में उसका दरवाजा तोड़ के आ जाता है और हमें दिखाई देता है कि उस बंदे के पास एक स्वॉर्ड है। ऑल्सो उसके आसपास एक ऑक्टोपस का हाथ भी है। दूसरी तरफ हम बैरम को अरेस्ट हुआ देखते हैं, जहाँ पर वो कुम्बाया माय लॉर्ड कुम्बाया बार बार बोलता रहता है। डेंजी बोलता है नायुटा से कि अब तुम्हारे घर जाने का टाइम हो गया है, जिसपे नायुटा बोलती है कि मुझे भूख लग रही है। नेक्स्ट पैनल में हम देखते हैं कि सनसेट हो ही रहा होता है कि वो बंदा जो आशा के घर में आया है वो और कोई नहीं बल्कि योशिडा है, और मे बी ये हो सकता है कि उसका कॉन्ट्रैक्ट ऑक्टोपस डेविल से हो, जस्ट लाइक आकी का कॉन्ट्रैक्ट फॉक्स डेविल से था। पर वो घुसते ही आशा का हाथ काट देता है, जिसपे यहाँ पर ये स्पेकुलेट किया जा रहा है कि वो डेविल और कोई नहीं बल्कि डार्कनेस डेविल है। एज बैरम कहता है कि दिन का सबसे अच्छा टाइम तभी होता है जब दिन खत्म हो रहा हो, मीनिंग कि वो डार्कनेस को प्रेस कर रहा है। और यहाँ पर ये भी हो सकता है कि बैरम और योशिडा ने डार्कनेस डेविल का फ्लैश खा लिया हो। एज हम जानते हैं कि अगर कोई भी फीन अपने से पावरफुल डेविल का फ्लैश खा लेता है तो उसकी पावर एक्सपोनेंशियली बढ़ जाती है। और अगर ये सच है तो डार्कनेस डेविल पूरे चेनसॉ मैन सीरीज में सबसे पावरफुल डेविल है, जिसका मतलब ये भी हो सकता है कि नॉस्ट्रेडेमस की थ्योरी में ये हो कि जब डार्कनेस डेविल वर्ल्ड पे आएगा हेल से निकल के, तब वर्ल्ड तबाह हो जाएगा। पर अभी के लिए हम किसी भी चीज की सर्टेनिटी नहीं ले सकते, एज यहाँ पर ये भी हो सकता है कि ये सब फैमिन का किया धराया हो। एज इस पैनल में हम देखते हैं कि नायुटा बोलती है कि उसे बहुत ही भूख लग रही है, जो कि फैमिन का काम भी हो सकता है। पर यहाँ पर जो भी डेविल है वो तो हमें आने वाले चैप्टर्स में पता चलेगा। तब तक के लिए आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना, और मैं लाता रहूंगा ऐसी ही एक्सप्लेनेशन हर हफ्ते। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।